बच्चों, फिजिक्स में क्लास 11th में सबसे पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसका लेक्चर 1 बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल का और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत भी है। बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को फेस करना पड़ता है यूनिट्स। यूनिट्स किसको बोलते हैं, यूनिट्स से क्या फ़ायदा होता है हम लोगों को। किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को दो चीज़ की ज़रूरत होती है। एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका यूनिट। यानी यूनिट क्या है? इट कंपेयर कंपेयर टू वन क्वांटिटी with other क्वांटिटी। जैसे अगर किसी मास है, कोई मास ले रहे हो बच्चों, अगर सिर्फ यहाँ 20 लिख दें, इससे क्या समझ में आएगा कि ये किसी चीज से 20 टाइम्स ज्यादा है, 20 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन सिर्फ ये लिखने से ये मतलब नहीं क्लियर हो रहा है कि मास क्या चीज में है, किस चीज में ले। 20 टाइम्स क्या? तो 20 टाइम्स यूनिट। यहां आपको यूनिट देना पड़ेगा और मास का यूनिट क्या होता है आपका? केजी, यानी 20 केजी। यानी एक तो आपको बता रहा है यहां से अमाउंट। क्या बता रहा है? अमाउंट मतलब कंपैरिजन। क्या हो जाएगा? कंपैरिजन। ठीक है। और ये बता रहा है डिफरेंस, यानी ये एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से डिफर कर रहा है। ये क्या कर रहा है आपका? डिफर कर रहा है। किससे? फ्रॉम अदर क्वांटिटी। इसलिए किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट की जरूरत होती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इट कंपेयर टू वन क्वांटिटी विथ अदर क्वांटिटी। दैट मीन्स when we simply write mass equal to 20, that not clear। ओके बच्चों, तो 20 मतलब सिर्फ अमाउंट और कंपैरिजन हो रहा है किससे? एक यूनिट, दो यूनिट मतलब 20 टाइम्स, और यूनिट मतलब केजी, यानी मास का एक स्पेसिफिक यूनिट दिए हुए हम लोग केजी। यूनिट कितना तरह का होता है? टाइप्स ऑफ यूनिट में हम लोग देखेंगे बच्चों कि टाइप्स ऑफ यूनिट दो तरह का होता है। एक होता है आपका फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है हम लोग का डेराइव यूनिट। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट में आते हैं। बच्चों, टाइप्स ऑफ यूनिट कितना तरह का होता है? बेसिकली दो तरह का होता है। कौन कौन? फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? जो किसी पर डिपेंड ना करे। फंडामेंटल यूनिट्स जो किसी पर डिपेंड ना करे, यानी ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का यूनिट होता है। जैसे मास, टाइम, करेंट का होता है आपका, ऐसा यूनिट होता है। और हम लोग का होता है कैंडेला, होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। इस तरह से ऑलमोस्ट 7 तरह का हम लोग को इसका फंडामेंटल यूनिट को याद रखना होता है। और ऑलमोस्ट प्रैक्टिस से ही आप लोगों को याद हो जाएगा, अलग से याद करने की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है। और डेराइव्ड यूनिट क्या होता है आपका कि फंडामेंटल यूनिट से हम लोग इसको क्या करते हैं? डेराइव करते हैं, यानी इट डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल यूनिट। जैसे आपको निकालना होता है किसका? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड। यानी यहां दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को आप लोग जोड़कर डेराइव्ड यूनिट में ला रहे हैं। कौन कौन फंडामेंटल यूनिट? मीटर किसका हो जाएगा? डिस्टेंस का हो जाएगा। और सेकेंड टाइम। यानी दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग अटैच करके किस में ला रहे हैं? डेराइव्ड यूनिट में ला रहे हैं। मतलब फंडामेंटल यूनिट है क्या है? इसको कैसे लिखेंगे? इट इज इंडिपेंडेंट from other क्वांटिटी। और ये क्या है? इट डिपेंड अपॉन अदर
क्वांटिटी, इसमें कितना होता है, मोस्टली 7 फंडामेंटल यूनिट्स आप लोगों को बेसिकली पढ़ना है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स, इसको हम लोग नोट करेंगे कौन कौन से 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, उसको याद रखेंगे, आसान हो जाएगा आपको और याद हो भी जाएगा। फिजिक्स जो है बच्चों वो उतना टफ नहीं है जितना आपको टफ बनाकर दिखाया जाता है, फॉर्मूला और दुनिया भर का चीज। लेकिन फिजिक्स में क्या है, फार्मूला रटने का चीज नहीं है। फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले डिराइव्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट। अगर आपका फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स को नोट कर लेंगे। अभी लिख देते हैं इसको इरेज कर, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स में हम लोग देख रहे हैं क्वांटिटी, कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी है, नेम ऑफ द यूनिट। इन फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या यूनिट है, बेसिकली ये जो भी यूनिट है वो ऐसा यूनिट है। कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट है। एक ऐसा यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में चले। जैसे कि आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, मान लीजिए कि आप चले गए, ठीक है, और आप बोल रहे हैं हमको 1 मन चावल दे दीजिए। तो 1 मन चावल तो समझेगा यहाँ का लोग, लेकिन आप अगर अमेरिका चले गए, ठीक है, तो वहाँ बोलिएगा कि हमको 1 मन चावल दे दीजिए, तो वहाँ नहीं समझेगा। यानी वहाँ का जो यूनिट है और इंडिया का जो यूनिट है वो सेम यूनिट आपको लंदन में भी चलना चाहिए, वो सेम यूनिट जापान में भी चलना चाहिए। यानी वो हर एक कंट्री में यूनिट चलना चाहिए जो कि कॉमन हो। दैट कॉमन यूनिट इज ऐसा यूनिट जो कहीं भी चलता है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका, ऐसा यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, ये पूरे वर्ल्ड में चलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। सभी को हम लोग जो भी सवाल सॉल्व करते हैं उसमें ऐसा यूनिट में ही सॉल्व करते हैं। तो लेंथ का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर, सिंबल m, मास किलोग्राम, केजी, टाइम सेकेंड, s, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, a, टेम्परेचर केल्विन, k, अमाउंट ऑफ सबस्टांस आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में 9th 10th में। अमाउंट ऑफ सबस्टांस मोल, MOL, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग बस सरसरी निगाह से देख लेना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है कि इसको रट्टा मारना है। धीरे धीरे सब आपको याद, ये सब तो पता ही है आपको, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, ये सब तो पता ही है, कैंडला, तो इसको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल यूनिट्स इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों आई होप आप लोगों ने इस चीज को नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डायमेंशन को, डायमेंशन निकालेंगे हम लोग। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें।